नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं अंजलि कुंतल। तो देखो फ्रेंड्स, हम आपको क्या करा रहे थे, मैथ। तो मैथ में हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, परसेंटेज वाला। ओके, तो हमारी 2 क्लास हो गई थी, आज है हम तीसरी क्लास पे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम क्लास की तरफ। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज में हमने आपको 2 क्लास करा दिए, तो आज है हमारी नेक्स्ट क्लास। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है हमारा, 1200 का कितना, 1200 1600 का कितना परसेंट है। बारह सौ 1600 का कितना परसेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो, अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो इसने बोला है 1200 कितना परसेंट है 1600 का। 1600 1200 कितना परसेंट है, कितने का, 1600 का। ओके, 1200% है कितना, किसका, 1600 का। तो देखो 2 0 से 2 0, 4 से 4 दिया 12, 4 से 16, 4 से 25, 25 दिया 75%। तो 1200 1600 का 75% है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, रफ कर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन 3000 से घटकर 2000 रह गया, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी आई। ए का वेतन, ए का वेतन 3000 से घटकर 2000 रह गया, तो उसके वेतन में, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी आई। तो उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी आई। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, ए का वेतन 3000 से घटकर 2000 रह गया, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी आई। ओके, तो देखो अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो पहले आप ट्राई करो एक बार। तो देखो इसने बोला है कितने से घटकर, 3000 से घटकर 2000 रह गया। तो देखो अगर हम नॉर्मल देखें तो इसमें 1000 की कमी आई है। तो इसने बोला है कितने परसेंट की कमी आई, कितने की। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितने की कमी आई है, 1000 की। किस पे आई है, 3000 पे। और कितने परसेंट की कमी है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट गए, 100/3 हो गया। 3 से कितना हो गया, 3 3 9, 3 3 9, 1/3%। 33 सही, 1/3% की कमी। ओके फ्रेंड्स, कितने की कमी आई, 33 सही, 1/3% की कमी आई है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, रफ कर दो। तो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यालय में 70% लड़की और 1230 लड़के हैं।
70% लड़की और 1230 लड़के हैं, तो विद्यालय में कुल कितनी लड़की हैं? तो विद्यालय में कुल कितनी लड़की हैं? कितनी लड़की हैं? एक विद्यालय में 70% लड़की और 1230 लड़के हैं, तो विद्यालय में कुल कितनी लड़की हैं? तो देखो फ्रेंड्स, पहले आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताती हूँ आपको इसका क्या होगा। ओके, पहले आप ट्राई करो। तो देखो फ्रेंड्स, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा हमारे का, एक विद्यालय में 70% लड़की और 1230 क्या है, लड़के हैं। तो देखो इसे देखो हम लिख लेते हैं, एक साइड बॉय एक साइड गर्ल और बॉय। गर्ल कितनी है, 70%, और बॉय कितने हैं हमारे, 1230। तो 1230 देखो हमारे कितने हो जाएंगे, मतलब 100% मानते हैं हम हर चीज। अगर 70% लड़की है तो 30% लड़के हो गए, तो 30% का बराबर इसने क्या दिया है, 30% का बराबर दिया है इसने 1230 है। तो 1% का बराबर निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1230/30। ओके, हो गया, क्योंकि ये 30% का था, हमने 1% का निकाला। तो इसने बोला है कि विद्यालय में कुल कितनी लड़की हैं। तो देखो हमारा क्या आया, देखो 30% बराबर 1230, तो हमने 1% बराबर निकाला, तो क्या आ गया 1230/30। तो हमें क्या निकालना है, 70% बराबर, क्योंकि हमें लड़की देखनी है, मतलब टोटल देखनी है, परसेंट में नहीं, हमें नॉर्मल निकालनी है। तो 70% बराबर क्या हो जाएगा, 1230/30 गुणा 70। 0 से 0, 3 से 3 चौका 12, 3 एकम 3, 0 7 एकम 7, 7 चौका 28, 28 से 70 उसमें क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, लड़कियां हो जाएंगी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो पहले आप इसे। ओके फ्रेंड्स, देखो इसने क्या किया है, इसने बोला है कि इसने कितनी है, 70% लड़की है, तो और 1230 लड़के हैं। तो देखो अगर हम कोई भी चीज, मतलब हर चीज क्या मानते हैं हम, 100% मानते हैं। अगर 100% में से 70% हमारे लड़की हैं, तो बचे कितने, 30% हमारे लड़के बचे। इसने 30% बराबर 1230 से रखा है, तो हमें क्या निकालना है, इसने पूछा है फिर तो लड़की कितनी है, मतलब 70% लड़की कितनी है, इसने नॉर्मल संख्या में पूछा है, तो हमारी कितनी है, 2870। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। ओके, रफ कर दो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करके 38 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षा में विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करके 35% अंक प्राप्त करके, एक परीक्षा में विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करके 38 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षा में विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करके 38 अंकों से फेल हो जाता है। 38 अंकों से फेल हो जाता है। वही दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करके वही दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करके
45% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से 32 अंक ज़्यादा लाता है करके 5 से 32 अंक ज़्यादा लाता है, 5 से 32 अंक ज़्यादा लाता है। एक परीक्षा में विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करके 38 अंकों से फेल हो जाता है, वहीं दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करके 5 अंक से 32 अंक ज़्यादा लाता है, तो अधिकतम अंक होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, एक परीक्षा में विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करके 38 अंकों से फेल हो जाता है, वहीं दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करके 32 अंक ज़्यादा लाता है, तो अधिकतम अंक होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखो हम आपको 2 टाइप से बताएंगे। फर्स्ट टाइप है हमारा, फर्स्ट टाइप क्या है, एक विद्यार्थी, मतलब देखो इसमें क्या है, 2 विद्यार्थी हैं ए और बी। इसमें पहला 35% अंक प्राप्त करता है और 38 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखो अगर इसके पास 38 अंक और होते तो यह पास हो जाता, और दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है और वहाँ क्या होता है, 32 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो अगर इसके 32 अंक कम भी होते तो भी यहाँ पास हो जाता। ओके, तो इसने बोला है कि तो अधिकतम अंक क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, पहले अंकों को ऐड कर लो और इनको क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो ये प्लस माइनस है तो इनका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 8 कर दो 10 की 0, 1 3 और 3 6 और 1 7, और बराबर कितना हो गया हमारा, 45 में से 35 गया तो 10%। तो इसने बोला है अधिकतम अंक होगा, तो हम अधिकतम अंक हमेशा मतलब हम क्या मान के चलते हैं, 100%। तो हमें 100% करने के लिए इसमें गुणा 10 करेंगे, तो अगर इसमें गुणा 10 करेंगे तो इधर भी गुणा 10 करेंगे, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वह जो अधिकतम अंक थे वह कितने थे, 700। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे, अब रख कर दो। अब देखो हम चलते हैं सेकेंड टाइप पे। टाइप सेकंड है हमारा, टाइप सेकंड क्या है, इसने अगर कुल पूर्णांक पूछा है तो क्या पूछा है, कुल पूर्णांक बराबर अंकों का योग बटे परसेंट का अंतर, अंकों का योग बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। तो अंकों का योग कितना है, अंक कितने हमारे 38 प्लस 32 बटे 45 माइनस 35 गुणा 100, तो कितना हो गया 70 बटे 10 गुणा 100, 0 से 0 कितना हो गया 700। तो अधिकतम अंक क्या थे फ्रेंड्स, 700। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको दोनों टाइप से बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, रफ कर दूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए बी से 20% अंक प्राप्त कर
करता है, एक परीक्षा में ए बी से 20% अंक कम प्राप्त करता है। एक परीक्षा में ए बी से 20% अंक कम प्राप्त करता है, बी सी से 10% ज़्यादा प्राप्त करता है, बी सी से 10% ज़्यादा प्राप्त करता है, BC से 10% ज़्यादा प्राप्त करता है और CD से 25% अंक ज़्यादा प्राप्त करता है और CD से 25% अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, CD से 25% अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, CD से 25% अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। D 500 में से 360 अंक प्राप्त, D ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए, D ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए, तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए? तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन। एक परीक्षा में ए बी से 20% अंक कम प्राप्त करता है, बी सी से 10% ज़्यादा प्राप्त करता है और सी डी से 25% ज़्यादा प्राप्त करता है। यदि डी ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए? ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले 20% का क्या होता है हमारा? 20% का होता है 1/5, ओके, और 10% का क्या होता है? 1/10 और 25% का क्या होता है? 1/4, ओके। ये मैं आपको सबसे पहले वाली क्लास में बता चुकी हूँ। तो देखो इसमें क्या होगा, हमें क्या करना है, पहले लिख लो ए और बी। तो देखो अगर इसने ए ने बी से 20% अंक प्राप्त किए, अगर बी ने 5 प्राप्त किए तो 20% का मतलब -1, कितने प्राप्त किए? ए ने 4, ओके। और देखो, और अगर फिर लिख लो बी और सी, और बी ने सी से 10% ज़्यादा प्राप्त किए, अगर सी ने 10 प्राप्त किए तो 10% ज़्यादा कितने एक्स्ट्रा, एक कितना हो गया? 11 बी ने प्राप्त किए। और सी और डी, तो सी ने डी से 25% अंक ज़्यादा प्राप्त किए, अगर डी ने 4 प्राप्त किए तो सी ने कितने प्राप्त किए? 25% ज़्यादा, 5, 4 और 5, ओके। ये हो गया हमारा। अब देखो अब हमें क्या करना है, हम पहले लिखेंगे, देखो ए बी सी, पहले हमें क्या निकालना है, इनको 4 में कर दो, ए बी सी और डी लिख लो। तो 4, ए बी का कितना है? 4, 5, बी सी का कितना है? 11 और 10। तो हम क्या करेंगे, बीच वाले को इक्वल कर देंगे, तो 11 पंजे 55, तो यहाँ गुणा 5, तो यहाँ भी गुणा 5, और यहाँ गुणा 11, तो यहाँ भी गुणा 11, तो यहाँ 11 से 44 हो जाएगा, यहाँ 44 लिख दो, 11 पंजे 55 हो जाएगा, यहाँ 55 लिख दो, 10 और 10 से 5 का क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ओके। और सी डी का कितना है? 5 और 4, सी का कितना है? 5 और डी का कितना है? 4। हमें इसको बीच वाले को इक्वल करना है, तो हमारा क्या होगा? गुणा 10। तो हमने यहाँ गुणा 10 किया, तो यहाँ भी गुणा 10 करेंगे, तो ये 50 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? 40। तो यहाँ पे क्या लिख दो? 40 लिख दो, अब से हटा दो। तो अब हमारा आ गया कि इसने बोला है, देखो हमारी अकॉर्डिंग बोला है, इसने क्या किया है? 40 अंक प्राप्त किए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360, तो कितना हो गया? 40 से 4 9 36, 9। तो इसने पूछा है, तो बी ने कितने प्राप्त किए? तो बी में गुणा 9 कर दो,
9 पंजे 45 का 5, 4 9 पंजे 45 और 4 49। ओके, तो कितने बी ने कितने अंक प्राप्त किए? 495। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बी ने कितने अंक प्राप्त किए? 495। ओके, नोट कर लो आप इसे। और हाँ, आज के लिए